नमस्कार दोस्तों। आप भाई सरकारी नौकरी जय राधे कृष्णा चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको पता ही होगा आपकी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है स्किल टेस्ट के लिए। ये आपकी पोस्ट कोड है और ये आपकी जब भी आपका एग्ज़ाम होगा वो डेट है। तो कहाँ होगा ये आपको ये बता रखा कहाँ होगा। तो अब की बार एक चेंज हुआ है। चेंज ये है कि जो आपका इसमें टाइपिंग और स्टेनो की सारी डिटेल बता दी जाएगी आपको। जो टाइपिंग के साथ है ना, कुर्ती देव के साथ मंगल फॉन्ट भी ऐड कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये एक चेंज है। तो अब जो आप टाइपिंग हिंदी में कुर्ती देव 010 पे देते थे उसके साथ में मंगल फॉन्ट रहेगा, जिसके लिए आपको इंडिक इनपुट टूल वहाँ पे इंस्टॉल मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये ओब्लिक में लगा के और ये मंगल फॉन्ट यहाँ पे लिख दिया तरीका का चिन्ह लगा के। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। अब बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट के बारे में थोड़ा। हिंदी टाइपिंग मैं आपको बता दूंगा सारी बातें। तो सभी में ये है। इंग्लिश टाइपिंग में कौन सा फॉन्ट रहेगा, कैसे क्या रहेगा, वो मैं बता देता हूँ। तो देखो ये तो हो गया, एक बार मैं दिखा देता हूँ सभी में। देखो पहली बात तो ये आपको टेस्ट में ये पूछा जाएगा ऑन द टाइम कि आपको स्किल टेस्ट जो आपका टाइपिंग है वो किस लैंग्वेज में देना है, हिंदी या इंग्लिश। बस कंडीशन ये है कि जो आपकी पोस्ट है वो केवल हिंदी टाइपिस्ट के लिए ना हो। तो लगभग ये स्टेनो हिंदी की पोस्ट को छोड़ के और सब में टाइपिंग के लिए ऑप्शन रहेगा हिंदी या इंग्लिश का। यहाँ पे पोस्ट कोड जो हिंदी की, इसमें हिंदी का टाइपिंग होगी, हिंदी में आशुलिपि होगी आपकी। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग के बारे में। टाइपिंग आपकी इंग्लिश टाइपिंग जो होगी उसका लेआउट जो आपका नॉर्मल है वही रहेगा। फॉन्ट इसका टाइम न्यू रोमन रहेगा और इसी का जो मैप है अक्षर का वो यूज होगा। तो फॉन्ट का जो मैप होता है आपको पता ही होगा। ठीक है, और इसमें हिंदी टाइपिंग जो होगी वो कुर्ती देव और मंगल फॉन्ट पे होगी। मंगल फॉन्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे यूनिकोड के साथ। हिंदी आपको गेल में करनी है या इंस्क्रिप्ट में करनी है, वो आपके पास ऑप्शन रहेंगे। फॉन्ट मंगल होगा। फॉन्ट मंगल होने का मतलब है आपको जो उसका मैप है ना, ये तो ये मैप जो है कुर्ती देव का ही कोड याद करके जाना। मंगल के लिए यहाँ पे मंगल फॉन्ट के कोड याद होने चाहिए आपको। ठीक है ना, ये बात तो होगी कुर्ती देव और मंगल फॉन्ट की टाइपिंग की। टाइपिंग में क्या होगा कि आपने जैसे हिंदी टाइपिंग कर रहे हो वहाँ आपको ऐसे दोबारा लिखा मिल गया तो ऐसे ही टाइप करना है, ऐसे मिल गया तो ऐसे ही टाइप करना है। ठीक है, अब लेकिन जो बच्चे यूनिकोड में टाइपिंग करेंगे या मंगल फॉन्ट के साथ, तो इनपुट टूल का यूज करके, तो वहाँ पे समस्या क्या होती है कि वो दोबारा लिखते हैं। जैसे द के नीचे हलंत लगाएंगे, वे लिखेंगे वारा, सॉरी, तो ये द में वे जुड़ जाता है, ये गलत माना जाएगा। अगर टाइपिंग में दोबारा ऐसे लिखा हुआ ना तो आपको ऐसे ही टाइप करना है। तो इसको टाइप करने के लिए हमें द लिखना है, हलंत लगाना है, NWJ का यूज करना है और वारा लिख देंगे। ठीक है, तो ये दोबारा हमारा इस टाइप से टाइप हो जाएगा। अगर आप दोबारा टाइपिंग में ऐसे लिखा हुआ उसको ऐसे लिख दोगे, गलत माना जाएगा। आशुलिपि में आपकी मर्जी कैसे लिखो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये तो बात हो गई, ये बेसिक है कि कैसे क्या होगा। फॉन्ट का मैंने बता दिया, रेमिंगटन लेआउट रहेगा और इंग्लिश के लिए आपका ये लेआउट रहेगा। और रेमिंगटन गेल इंस्क्रिप्ट जो भी आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हो वहाँ पे। फॉन्ट साइज अपनी मर्जी का यूज कर सकते हो। टाइपिंग आपकी नोटपैड हुई होगी, नोटपैड में आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखना। फॉन्ट यहाँ पे कुर्ती देव में टाइपिंग करनी, कुर्ती देव 010, यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश रहे और हिंदी के लिए मंगल फॉन्ट का सिलेक्ट करना है। और टाइपिंग यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं अपनी जो भी आपको मंगल फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करना कर लेना। लेकिन मैं आपको बेस्ट बोलूँगा कि टाइपिंग के दौरान है ना, या तो निर्मला UI का यूज कर लेना या एरियल का। वहाँ पे मंगल फॉन्ट कोई ज़रूरी नहीं, आपको यहाँ पे मंगल ही सिलेक्ट करना है। ये एक बार ये आपको एग्जामिनर वहाँ बता देगा, क्योंकि मंगल में क्या समस्या है देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे श्रृंगार लिखा आ गया टाइपिंग में, श्रृंगार। आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे श्रृंगार, सॉरी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, श्रृंगार। अब अगर फॉन्ट दूसरा है तो ऐसे हो जाएगा, मैंने यहाँ पे देखो एरियल यूज किया। लेकिन अगर टाइपिंग में श्रृंगार लिखा आ गया और मंगल फॉन्ट है, ठीक है, मंगल फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ, ये क्या होता है देखो। ठीक है ना, समझ रहे हो, श्रृंगार यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे ऐसा हो गया। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे श्रृंगार मंगल फॉन्ट में ऐसा लिखा सकता है। तो इस टाइप से लिख देना
इस टाइप से नहीं लिखा जाता, तो वरना यहाँ पे कोई कंपलसरी तो होगा नहीं कर देना मंगल फ़ॉन्ट लिख दिया, क्योंकि वो चेक करेंगे तब ये पता नहीं चलता किस फ़ॉन्ट में टाइप हुआ है। तो एक बार वहाँ पे जो भी आपके परीक्षा नियंत्रक रहेंगे, सॉरी एग्जामिनर, वो आपको बता देंगे कि किस फ़ॉन्ट में कैसे क्या टाइप करना, उनको ये समस्या आप बता देना, क्योंकि उन्हीं की सजेशन से जो एग्जामिनर होते हैं वही सजेशन देते हैं, तभी ये फ़ॉन्ट इस टाइप के बदलाव होते हैं। तो ये रहा, ये तो टाइपिंग का हो गया। और एक स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, नोटपैड पे टाइपिंग होगी, फ़ॉन्ट साइज अपनी मर्जी से कुछ भी सेट करो, दबा के टाइप करो, दबा के बैक स्पेस यूज़ करना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाई स्पीड के फॉर्मूले की बात करें तो आपको क्या होगा कि एक पैराग्राफ मिलेगा जिसके साइड में स्टॉक लिखे रहते हैं। हिंदी में शायद आपको ऐसा पैराग्राफ मिल जाए जिसके साइड में स्टॉक नहीं है। तो आप जितने भी स्टॉक टाइप करोगे ना, ठीक है ना, तो वो आपके यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, देखिए, ठीक है ना। ये हर लाइन के लिए अलग अलग काउंटिंग होती है, पर इसको काउंट करने का मैं एक फॉर्मूला आपको बता दूंगा क्या करना आपको, ताकि स्टॉक पता चल जाए नोटपैड में। ये तो बात होगी इसकी। और फॉर्मूले की बात कर रहे थे हम। फॉर्मूला यह होता है कि आपने जहाँ तक टाइपिंग की है ना, एक तो ऑफलाइन चेक होती है, इसमें क्या होता है हाथ से चेक होती है, तो जहाँ तक आपने टाइप किया वहाँ तक कितने स्ट्रोक आते हैं ये चेक होता है। जैसे वहाँ तक ये अपने ओरिजिनल पैरा से मैच कर लेगा एग्जामिनर, तो 2000 स्ट्रोक वहाँ तक होते हैं। तो 2000 को क्या करेंगे, 5 से भाग किया जाएगा, तो 400 वर्ड बन जाएंगे हमारे। 400 वर्ड बनने का मतलब ये है कि ये विद स्पेस काउंट होते हैं स्ट्रोक्स यहाँ पे अक्सर। और हिंदी भाषा में आपको पता ही है, एक दिखने में एक अक्षर होता है, स्ट्रोक्स वहाँ पे 2-3 हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारे 400 स्ट्रोक्स हो गए। और इसके बाद क्या होगा कि आपने जैसे 10 गलती कर दी तो उसको 2 से गुना किया जाएगा पेनल्टी के तौर पर, तो आपके 20 मान ली जाएंगे। अब 400 वर्ड में से 20 गलतियाँ आपकी माइनस हो जाएंगी, तो आपका बचेगा कितना, 380। 380 को जो है आपका टाइम से भाग कर दिया जाएगा, टाइम आपका 10 मिनट जैसे 15 मिनट जो भी है, तो आपकी स्पीड जो आएगी वो 38 वर्ड पर मिनट की आ जाएगी। इस हिसाब से आपकी स्पीड आती है। बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो, नोटपैड में टाइपिंग होगी, कोई सॉफ्टवेयर पे चेकिंग नहीं होगी, हाथ से टाइपिंग होगी, वो सॉरी हाथ से चेक होगी, ठीक है ना। ये आपका टाइपिंग का रूल रहेगा। मैंने आपको बेसिक जानकारी सारी दे दी है। स्टेनो में आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो वहाँ पे टाइपिंग के लिए। वैसे मंगल लिख रखा है, बेस्ट रहेगा। आप वैसे एग्जामिनर से सलाह ले लेना वहाँ पे टाइपिंग के दौरान, क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट का इशू आपको बता दिया है। क्योंकि टाइपिंग में क्या होगा, जैसा दिख रहा है वैसा ही टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर टाइपिंग आप यूनिकोड में कर रहे हो, ये बात क्लियर कर लेना एक बार कि दोबारा अगर टाइपिंग में ऐसा लिखा है या आपका, तो सॉरी मैं आपको लिख देता हूँ एक बार, तो कैसा वैसा ही टाइप करना है। तो इस बात का ध्यान रखना, स्टेनो में चल जाएगा बस, और कोई बात ज़रूरी आपकी है नहीं। धन्यवाद।